विद्यार्थियों, जीएन शास्त्री कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने माइस सूत्र के विषय में पढ़ा। आज हम प्रत्याहार 42 जो होते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आपने पिछले वीडियो को ध्यान से देखा भी होगा। उसमें एक सूत्र जो था, पिछला वीडियो आपने देखा, उसमें लण जो माइस सूत्र था उसमें उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई थी। विद्यार्थियों, चंद्र बिंदु नहीं है, उसमें चंद्र बिंदु गलत हो रखा है, वो मिसप्रिंट है। इस कारण चंद्र बिंदु को मत मानना, लण ही रहेगा वो। ठीक, आगे पढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्र, इत संज्ञक वर्ण, प्रत्याहार का नाम और प्रत्याहार संख्या। कितने प्रत्याहार? 42 प्रत्याहार। 2 प्रत्याहार अतिरिक्त भी माने हैं। विद्यार्थियों, ऐसे तो ये प्रत्याहार याद नहीं होंगे, इसलिए इनकी मैंने साधारण सी एक ट्रिक बना रखी है कि किस प्रत्याहार कौन सा प्रत्याहार का वर्ण से कितने प्रत्याहार बने हुए हैं। इनमें जो ये इत संज्ञक वर्ण जो दे रखे हैं, ये सूत्र के अंतिम वर्ण हैं। ये इत संज्ञक वर्ण होते हैं। इनके विषय में आगे पढ़ेंगे। पहले विद्यार्थियों, अपन प्रत्याहार का नाम और कितने होते हैं ये पढ़ते हैं। पहला प्रत्याहार है अण। विद्यार्थियों, ये कैसे बना है? ए और क। देखिए, ए और क। अब ये जो बीच के जो इनके वर्ण है, जैसे कौन कौन से? ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री से ऋषि और लिरी, ये 5 जो वर्ण है वो अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रत्याहार बना कैसे हैं? तो मैंने आपको आदि रंतयन संहिता सूत्र से जो प्रत्याहार बनाने का विधायक सूत्र है, उस सूत्र की परिभाषा मैंने आपको बताई कि प्रथम वर्ण व अंतिम वर्ण मिलकर मध्यगामी वर्णों का क्या कराते हैं? ये बोध कराते हैं। अब आपके मन में और मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रत्याहार किस काम में आते हैं? विद्यार्थियों, आपका जो संधि प्रकरण है उसमें सारे सूत्र जो दे रखे हैं वो प्रत्याहारों के आधार पर ही बने हुए हैं। जब आप संधि पढ़ोगे तो आपको उसमें पता पड़ेगा कि प्रत्याहार क्या चीज है। तो पहला प्रत्याहार मैंने आपको बताया, अण जो प्रत्याहार है वो एक ही प्रत्याहार है जो अणे से बनता है। अण मैंने बताया, अणे से जो बनता है वो एकमात्र प्रत्याहार अण है। ठीक है दोस्तों। अगला कै प्रत्याहार, कै इत संज्ञक वर्ण से जो प्रत्याहार बनते हैं उनकी संख्या 3 दे रखी है। पहला अक, दूसरा इक और तीसरा उक। ध्यान रहे, ये 3 जो प्रत्याहार हैं वो कै इत संज्ञक से मिलकर बने हैं। इनकी संख्या कितनी है? 3। ध्यान रखना, अण वाला तो 1 है और जो कै इत संज्ञक है उससे 3 प्रत्याहार बनेंगे। अब पहला इसमें इत संज्ञक वर्ण जो है वो क है, इससे बना अक। अक देखिए कहां से लेके कहां तक? ए, ई, उ, री, लिरी, ये 5 जो वर्ण जो हैं वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं।
मित्रों मैंने आपको बताया अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार के वर्ण ए ई उ, ए ई उ, ये अण प्रत्याहार है, ए से लेके अण तक ध्यान रखना। और अक प्रत्याहार, अक में देखिए कितना अच्छा तरीका है, ध्यान से देखना। ए ई उ री लिरी, ये अक के अंतर्गत आते हैं। संधि प्रकरण जब आप पढ़ोगे उसमें एक दीर्घ संधि, जो स्वर संधि का पहला भेद है, उसमें एक सूत्र आएगा अक सवर्णे दीर्घ। यदि आप परिभाषा ना याद रखो तो ये सूत्र याद रख लोगे तो आपको पूरी संधि याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रत्याहार एक ऐसी चीज है, उससे संधि गलत होना संभव ही नहीं है। इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार में देखिए ई, अब इसको नहीं गिनना है क्योंकि प्रत्याहार कहां से शुरू हो रहा है, ई से। इक है तो ई उ री लिरी। मैंने आपको बताया था कि अंतिम वर्ण को नहीं गिना जाता, क्योंकि इत संज्ञक है, इत संज्ञक इनका लोप हो जाता है ना, तो ये गिनाक नहीं आएंगे। तो कौन कौन से वर्ण गिनाक आएंगे इक में? ई उ री और लिरी। एक ध्यान रहे आपके पास कि जब आप यण संधि पढ़ोगे उसमें एक सूत्र आएगा इको यणची। कितना प्यारा सूत्र है इको यणची। ये जो सूत्र जो है इसमें आपको पहला क्या प्राप्त हुआ? इक। इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार हो जाता है। अच, सीधी सी बात आप तो ये ध्यान रखना कि इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार हो जाता है। यण इको यणची, ये अच भी है, ध्यान देना। लेकिन जब आप इसकी टेबल बनाओगे मित्रों, टेबल बनाओगे तो टेबल में देखिए ये टेबल बन गई। तो ये टेबल में 4 खाने मैंने बना दिए। इसमें ऊपर लिख दिया ये इक प्रत्याहार। अब मैंने आपको कौन कौन से इक प्रत्याहार बताए? ई, छोटी ई, छोटा ऊ, री से ऋषि छोटी और लिरी। अब ध्यान रहे आपको कि इको यणची सूत्र मैंने क्या बताया? यण प्रत्याहार। इक प्रत्याहार के स्थान पर कौन सा प्रत्याहार हो जाता है? यण प्रत्याहार। ध्यान रहे मित्रों, यहाँ ये दे रखा है, देखिए है वरट में तो है ये व र और ल, ये हो जाता है। तो आपको परिभाषा रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कृत भाषा एक ऐसी समृद्धशाली भाषा है कि इसमें रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। एक बार यदि आपने इसके सूत्रों को अच्छे ढंग से पढ़ लिया, और सूत्र भी इतने जटिल नहीं है जितने आप सोच रहे हो। इको यणची, आप हिंदी की परिभाषा पढ़ो ही मत हो, यदि ये सूत्र यदि आपको आता है, याद रहे तो इको यणची। और माहेश्वर सूत्र आपको याद रहना चाहिए। जब माहेश्वर सूत्र 14 याद है तो प्रत्याहार बनाने में आपको जोर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रत्याहार का बनाने का सीधा सा तरीका बताया कि प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर मध्यगामी वर्णों का बोध कराते हैं। अब प्रत्याहार में देखो आपके पास क्या है? इक पूछ लिया, इको यणची। अब इसमें कौन सा आपको जटिल लग रहा है कि ये जटिल है? इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार हो जाता है। इक प्रत्याहार में यहां से बनाना भी देखिए, ई उ री और लिरी, इसको कैको और अण को नहीं गिनना है। मैंने आपको पहले भी बताया अंतिम वर्ण को आपको नहीं गिनना है। उक विद्यार्थियों, उक में देखिए उ री लिरी, कौन कौन सा? उ री और लिरी, ये 3 वर्ण जो हैं वो उक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार जो क इत संज्ञक से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी है? 3 मानी है। अब अगला प्रत्याहार आता है एंग्य प्रत्याहार। एंग्य प्रत्याहार एक ही ज्ञ से, जो मैंने आपको बताया कि ये जो ज्ञ जो है इससे एक ही प्रत्याहार बनेगा, वो है एंग्य। और प्रत्याहार बनाने का मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें एंग्य में कौन कौन से आएंगे ये भी पता है आपको कि ए
ए ओ, ये मात्र दो वर्ण। देखिए यहाँ ध्यान देना, यहां से एंगे यहां से बनेगा ए और ये, ए और ओ, ये तो को तो गिना ही नहीं जाएगा क्योंकि प्रत्याहारों में इनकी इसकी गिनती नहीं होती। क्यों? क्योंकि इत संज्ञक वर्ण है। ये इत संज्ञक के विषय में मैं आगे की क्लास में बताऊंगा आपको। तो पहले प्रत्याहार बनाना ही सीख लीजिए। तो विद्यार्थियों कितने प्रत्याहार हो गए? 4 प्रत्याहार मैंने आपको बता दिए। अब चय इत संज्ञक का नंबर आता है। चय इत संज्ञक में देखिए, चय इत संज्ञक में 4 प्रत्याहार बने हुए हैं। पहला अच, पहला अच। अच में भी आप बना सकते हो ए छोटी ई छोटा ऊ, री से ऋषि, ए छोटी ई छोटा ऊ, री से ऋषि, लिरी, ए ओ, आई और औ। ये जो वर्ण जो मैंने आपको बताए ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद में इसने बना रखा है इच। इच में एच और ऐच, ये 4 प्रत्याहार चय इत संज्ञक से बने हुए हैं। हय वरट टे, टे इत संज्ञक से एक प्रत्याहार बना हुआ है। लण, लण में अण जो दे रखा है, ऊपर भी था नीचे भी आ गया, इससे 3 प्रत्याहार बने हुए हैं। एक रेखा भी दे रखा है चंद्र बिंदु लगा के, इस प्रकार 4 प्रत्याहार इसके दे रखे हैं। मैं इत संज्ञक से 4 प्रत्याहार दे रखे हैं। ये से एक प्रत्याहार दे रखा है। से 2 प्रत्याहार बना रखे हैं। से सलगम से 6 प्रत्याहार बना रखे हैं। वैसे 1 प्रत्याहार बना हुआ है। ये से 5 प्रत्याहार बने हुए हैं। ये आप प्रत्याहारों को देख लेना, इन प्रत्याहारों को एक बार उतार लेना अपनी नोटबुक में, और उतारने के बाद में इनको देखना कि ये कहां से लेके कहां तक बने हुए हैं। विद्यार्थियों एक बात का ध्यान रखना, छऊ दे रखा है। अब आप कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि छऊ दे रखा है। अब देखिए छऊ कहां से, कि छऊ तो यहां से चालू होगा, छ ठ ठ च ट त, तो ये छऊ बन गए हैं यहां से लेके यहां तक। तो आपको एक बार इनको याद करने की जरूरत है कि कौन कौन से प्रत्याहार इत संज्ञक से कितने प्रत्याहार बनते हैं। ये सब आपके दे रखे हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में उतार लेना। आगे पढ़ते हैं। स्वर, कुल 14 माइसो सूत्र हैं, 44 प्रत्याहार हैं। और विद्यार्थियों ये लण जो सूत्र जो दे रखा है, इसके ऊपर जो चंद्र बिंदु जो है, चंद्र बिंदु जो है ये नहीं है, मिस प्रिंट के कारण लगी हुई है। कृपया इसको आप ये ही लर्ण माने, ये चंद्र बिंदु लगी हुई है जो ये मिस प्रिंट है। आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। आगे स्वर किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, कितने संस्कृत स्वर मानती है, इनके विषय में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।